दोस्तों जब से हीरो करिश्मा XMR लॉन्च हुई है कई तरीके की बातें सुनने में आ रही हैं। आ गई सेगमेंट किलर मोटरसाइकिल RS200, R115, एक्सट्रीम 200, RC200 और जिक्सर बहनों के कंपैरिजन में ये बेस्ट बाइक है। हीरो ने इसे लॉन्च करके मास्टर स्ट्रोक खेला है और करिश्मा XMR इस सेगमेंट में हीरो की बादशाहत को दोबारा एस्टेब्लिश कर देगी। अब ये होगा या नहीं ये तो वक्त और भारतीय मोटरसाइकिल्स लवर्स ही बताएंगे, मगर हाँ, हम आज के इस वीडियो में करिश्मा XMR को इसके कॉम्पिटिटर से कंपेयर तो कर ही सकते हैं और देख सकते हैं कि इस प्राइस में ये 210 सीसी मोटरसाइकिल वैल्यू बाय है या नहीं। तो सीधे कूद पड़ते हैं कंपैरिजन में। सबसे पहले बात करेंगे इंजन की। 250 सीसी जिक्सर को छोड़ दे तो 210 सीसी इंजन के साथ करिश्मा XMR नो डाउट सेगमेंट को लीड कर रही है। सारी मोटरसाइकिल्स में आपको सिंगल सिलेंडर इंजन ही मिलता है। एक और चीज इस मोटरसाइकिल में आपको बेहतर मिलती है कैमशाफ्ट, जो यहाँ पर आपको डुअल ओवरहेड मिलती है, जो KTM को छोड़कर बाकी सब में सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट आती है। करिश्मा XMR का इंजन 4 वॉल्व के साथ आएगा। एक्सट्रीम 200 और जिक्सर को छोड़कर बाकी सबके इंजन लिक्विड कूल्ड है। इंजन बड़ा है तो पावर और टॉर्क की वैल्यूज ही बाकी के कंपैरिजन में बेहतर मिलनी चाहिए। तो XMR में है 25 bhp पावर, जो 250 सीसी की जिक्सर SF से सिर्फ 1.14 bhp कम है। टॉर्क की बात करूं तो 20.4 न्यूटन मीटर की वैल्यू दूर दूर तक जिसका कोई तोड़ नहीं है। और सबसे खास बात, ये पावर और टॉर्क वैल्यूज बाकी बाइक के कंपैरिजन में लो RPM पर मिलती हैं अगर एक्सट्रीम 200 को छोड़ दे तो भाई इंजन के मामले में तो ये मोटरसाइकिल बेस्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेम की। तो XMR में हमें KTM वाला ट्रैली फ्रेम मिलता है, जो किसी में पैरामीटर है, किसी में डायमंड और किसी में डेल्टा बॉक्स है। इस ट्रैली फ्रेम की स्टेबिलिटी और रिजिडिटी अलग ही लेवल पर रहती है। एक्सट्रीम 200 और जिक्सर 150 को छोड़कर बाकी सब में 6 गियर आते हैं। अगला पॉइंट जिसमें करिश्मा XMR जीतती है, 1351 मिलीमीटर के साथ इसका व्हील बेस बाकी सबके कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है। ग्राउंड क्लियरेंस में यह बाइक थोड़ा सा मात खा रही है। RS200 से 3 मिलीमीटर ज्यादा 160 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस आता है इसमें, जो R15, एक्सट्रीम 200 और जिक्सर 250 से कम है। एक स्पोर्ट बाइक की सीट हाइट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो इस मोटरसाइकिल में आपको 810 मिलीमीटर मिलती है। R15 की इससे 5 मिलीमीटर ज्यादा है और सबसे ज्यादा सीट हाइट है KTM RC200 की। नेक्स्ट आता है वजन। 163.5 किलोग्राम वजन के साथ ये सेगमेंट की सेकंड हाईएस्ट भारी मोटरसाइकिल है। सबसे भारी है RS200 166 किलोग्राम की, जो देखने में भी लगती है, और सबसे हल्की है R15 मात्र 141 किलोग्राम वजन के साथ। इस बाइक में कमी है तो फ्यूल टैंक की, जो भाई सिर्फ है 11 लीटर का, जो सबसे ज्यादा है RC200 का 13.7 लीटर। हीरो की एक बात इस बार मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी कि कंपनी ने कंजूसी नहीं करी। करिश्मा XMR में हमें स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिलता है, जो इस सेगमेंट में सिर्फ R15 या KTM में आता है। फ्रंट टायर जिक्सर SF 250 और KTM RC में थोड़ा सा चौड़ा है, 110/70/17 का। बाकी सब बाइक्स में सेम है 100/80/17। रियर टायर में भाई यहाँ पर खेला हो रखा है। कुछ बाइक्स में रेडियल टायर है, जो हमारी करिश्मा XMR में नहीं है। और R15 और KTM का टायर 10 मिलीमीटर चौड़ा है, जो XMR का 140/70/17 का है। तो यहाँ पर एक कमी है कि इसमें रेडियल टायर हमको नहीं मिलते। चलिए सेफ्टी की तरफ चलेंगे तो सारी बाइक्स डुअल डिस्क ब्रेक के साथ आएंगी, जो फ्रंट व्हील में सबसे बड़ी है 320 मिलीमीटर KTM RC में, मगर गोल है। फिर XMR और RS200 में 300 मिलीमीटर है, मगर पेटल है। और रियर ब्रेक भी यहाँ पर आपको सबसे बड़े 230 मिलीमीटर पेटल ही मिलने वाले हैं, जो सेगमेंट में बेस्ट है। एक्सट्रीम और 150 जिक्सर को छोड़ दें तो बाकी सारी बाइक्स डुअल चैनल ABS के साथ आती हैं। एक और कमी जो पर्सनली मुझे बहुत बड़ी लगी कि भाई थोड़ा सा पैसा ज्यादा ले लेते पर फ्रंट में सस्पेंशन अपसाइड डाउन फ्रंट फोक दे देते, जो हालांकि सेगमेंट में सिर्फ R15 और RC में ही आते हैं, मगर अभी इसको इंक्लूड कर लेते तो एक और एडवांटेज हो जाता हीरो करिश्मा XMR के लिए। रियर में सारी बाइक्स मोनोशॉक सस्पेंशन के साथ ही आती हैं। हेडलाइट या XMR में आपको LED प्रोजेक्टर मिलने वाली है, जो RS200 में हेलोजन प्रोजेक्टर आती है। टेल लाइट हर मोटरसाइकिल में आपको LED ही मिलने वाली है।
XMR में टर्न इंडिकेटर्स LED मिलते हैं, जिसका मैं पर्सनली बहुत बड़ा फैन नहीं हूं क्योंकि पतले से होते हैं, उतने ज्यादा मुझे अच्छे नहीं लगते। और हमको यहाँ पर DRL भी देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा मजा है भाई इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, जो आपको फुली डिजिटल मिलने वाला है, और साथ में ये है कलर्ड, जो सिर्फ R15 के M वेरिएंट में आता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आपको इसमें मिलने वाली है, नेविगेशन भी आएगा, USB चार्जर भी है, जो दोनों चीजें R15, RC और RS200 में एब्सेंट हैं। तो ये तो थे भाई स्पेक्स का कंपैरिजन। अब अगर ओवरऑल लुक्स की बात करें तो यहाँ सबका अपना अलग अलग मत हो सकता है। हर मोटरसाइकिल का अपना सेपरेट फैन बेस है, मगर अगर मैं करिश्मा XMR की बात करूं तो इसकी फेयरिंग बहुत ज्यादा इंप्रेस करती है। फ्रंट फेशिया पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बेटर है, और प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स DRL के साथ साइज में काफी बड़े हैं, काफी खूबसूरत लगते हैं। येलो और रेड कलर में डुअल टोन कलर का टैंक काफी मस्कुलर लगता है, और इस बाइक का टेल सेक्शन भी हीरो ने काफी माचो बनाया है। मतलब अगर आप इसको प्रीवियस जनरेशन करिश्मा ZMR और करंट जनरेशन एक्सट्रीम 200 से कंपेयर करेंगे तो ये डिजाइन डेफिनेटली विनर ऑफ हार्ट्स है। R15 की फेयरिंग थोड़ी सी बड़ी दिखती है और है भी, मगर उसकी हेडलाइट मुझे बिल्कुल इंप्रेस नहीं करती। KTM RC200 की डिजाइन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है और फ्रंट फेशिया काफी बड़ा लगता है, मगर ओवरऑल RC200 काफी मस्कुलर दिखाई देती है। RS200 फिर RS200 ही है, दिलों की धड़कन मोटरसाइकिल। सबसे खूबसूरत इसका फ्रंट का पोर्शन है। ये फुल्ली फेड मोटरसाइकिल मिनिमलिस्टिक फेयरिंग डिजाइन के साथ आती है। जिक्सर SF में हेडलाइट का पोर्शन नीचे को दबा हुआ है, तो उसकी वजह से बाइक का लुक थोड़ा सा कंप्रोमाइज्ड है। अगर आप इसे इग्नोर करके बाकी मोटरसाइकिल को देखेंगे तो जिक्सर SF भी काफी शानदार मोटरसाइकिल दिखती है। तो ओवरऑल अगर मैं इन सारी मोटरसाइकिल्स को थ्योरेटिकली कंपेयर करूं तो मेरे हिसाब से डिजाइन में तो विदाउट एनी डाउट हीरो करिश्मा XMR विनर निकल के आती है। थोड़ा सा फेयरिंग इसकी R15 के कंपैरिजन में छोटी है। कलर्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ हीरो करिश्मा XMR में मिलने वाले हैं 3 कलर्स, जिसमें पर्सनली मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत कलर लगा येलो, उसके बाद रेड, क्योंकि ये दोनों कलर्स डुअल टोन है, और तीसरा कलर है ब्लैक। R15 V4 में आपको 4 कलर मिलते हैं, मेटेलिक रेड, डार्क नाइट, रेसिंग ब्लू और एक नया कलर व्हाइट। और R15 का M वेरिएंट आएगा मेटेलिक ग्रे कलर में। RC200 2 कलर्स में आती है, एक आएगा मेटेलिक सिल्वर, दूसरा डार्क गैल्वेनो के नाम से है, जो ब्लैक और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है। RS200 में हमको 3 कलर ऑप्शंस मिलते हैं, एक आएगा रेड, एक ग्रे और तीसरा है व्हाइट, जिसके वीडियो आपने चैनल पे देख ही लिए, नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पे अवेलेबल है। और लास्ट में है जिक्सर SF, जिसमें 250 सीसी में हमें 3 कलर मिलते हैं, मैट ब्लैक, मैट ब्लू और एक स्टार एडिशन। और मैं आपको बता दूं मैट ब्लू तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग कलर है और एक स्टार तो एक स्टार ही है। और 150 सीसी में हमको मिलते हैं फिर से 3 कलर, एक ब्लैक, एक ब्लू और तीसरा सबसे खूबसूरत है सिल्वर और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन। अब आया जादू का समय, जो बोला जा रहा है हीरो करिश्मा XMR सेगमेंट किलर होगी। उसकी वजह है कीमतें। जी हाँ दोस्तों, 1,73,000 की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत के साथ स्टैंडर्ड वेरिएंट RS200 से सिर्फ 1,000 रुपये महंगा है, और R15 के बेस वेरिएंट से 9,000 रुपये सस्ता और M वेरिएंट से 22,000 रुपये सस्ता। इसे अगर आप KTM RC200 से कंपेयर करेंगे तो भाई साहब XMR खरीद कर आप पूरे 45,000 रुपये बचा लेंगे। SF250 का बेस वेरिएंट इससे 19,000 रुपये महंगा है, बस केवल इससे सस्ती है जिक्सर SF150 पूरे 36,000 रुपये, जिसका और इसका दूर दूर तक कोई कंपैरिजन नहीं है। तो भाइयों, दोस्तों, कदरदानों, ये था आपके सामने पूरा कच्चा चिट्ठा नई करिश्मा XMR और इसके 150 सीसी से 250 सीसी के कॉम्पिटिटर्स का। क्या लगता है आपको, क्या करिश्मा का जादू फिर से चल पाएगा? क्या हम इस बाइक के साथ हीरो की सेगमेंट में वापसी देख पाएंगे? क्या हीरो इस मोटरसाइकिल के साथ सेगमेंट लीडर बन सकता है? नीचे कमेंट में बताइएगा। और आपका भाई आशीष आज आपसे विदा लेगा एक और नई वीडियो में फिर से मिलने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, कीप राइडिंग एंड राइड सेफ।